बोस्टन फर्न एक सजावटी पौधा तो है ही, इसके अलावा यह एक एयर प्योरीफाई प्लांट भी है और इसी कारण इसको घर में लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप एक ही पौधे से कई पौधे तैयार कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस पौधे को कैसे लगाएं और इसकी केयर कैसे करें। देखिए, बोस्टन फर्न के पौधे हमने पार्क में लगाए थे। लगभग हमने 4-4 फुट की दूरी पे इनको लगाया था और लगभग 2 साल में ही देखिए कितने फैल चुके हैं। गर्मियों के दौरान एक ही पौधे से आगे काफ़ी पौधे तैयार हो जाते हैं। बोस्टन फर्न की जड़ में रूट बॉल्स होते हैं जो कि मॉइस्चर बनाने में काफ़ी मददगार होते हैं। गर्मियों के दौरान आप इस पौधे को कभी भी लगा सकते हो और गर्मियों के दौरान ही इनकी अच्छी खासी ग्रोथ होती है, बरसात के दौरान और जनवरी फरवरी में। लेकिन सर्दियों में आप इसको ना लगाएं, सर्दियों के दौरान इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। तो ऐसे में आप इस प्लांट को गर्मियों के दौरान ही लगाएं। शुरुआत में आप बोस्टन फर्न के छोटे पौधों को पॉली बैग में लगा सकते हो। बाद में आप इनको सेपरेट कर दीजिए किसी बड़े गमले में। इसमें आप नॉर्मल गार्डन सॉइल के साथ थोड़ी सी गोबर खाद या फिर किचन कंपोस्ट मिक्स करके इनको लगा सकते हो। बोस्टन फर्न एक इंडोर प्लांट है, लेकिन इसको लगभग 2 घंटे की ब्राइट लाइट काफ़ी ज़रूरी चाहिए होती है। तो घर में आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे इजीली ब्राइट लाइट इस पौधे को मिलती रहे। इसी से इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। बोस्टन फर्न एक एयर प्योरीफाई प्लांट है। यह इंडोर एयर पोल्यूशन को ख़त्म करता है। हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी ऐसी गैसें हैं जो हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक है, तो ये इन सब को ख़त्म करता है। इनमें से कुछ है जैसे एक्साइलिन है, बेंजीन है और फॉर्मेल्डिहाइड, ये इन सब को ख़त्म करता है। तो आप इस प्लांट को इंडोर ब्राइट लाइट में रखें। लगभग 2 घंटे की ब्राइट लाइट इस पौधे को लगातार मिलती रहे। तो गाइस, इस पौधे को लगाने और इसकी अगर हम केयर की बात करें तो इस पौधे को आप फरवरी और मार्च में लगाएं। इसी से जल्दी और अच्छी ग्रोथ होगी आपके प्लांट की और नए पौधे काफ़ी जल्दी तैयार हो जाएंगे। लगभग 6 महीने में इसमें कुछ नए पौधे जो है वो इनकी जड़ों से आने शुरू हो जाते हैं, तो आप उनको भी सेपरेट कर सकते हो। और जिस मिट्टी में आप इस प्लांट को लगा रहे हो वो मिट्टी काफ़ी नरम होनी चाहिए। शुरुआत में अगर आप उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मिट्टी नरम हो ताकि प्लांट अच्छी ग्रोथ कर पाए। और साल में एक बार आप इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें, जैसे किचन कंपोस्ट या फिर काउ डंग मैन्योर डाल सकते हो इसमें। आमतौर पर अपने इस प्लांट को पार्शियल लाइट में रखें। अगर आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा है तो पौधा ख़राब नहीं होगा, बस इसकी जो पत्तियां हैं वो हल्की ब्राउन होना शुरू हो जाती है। तो हमने जो पौधे मिट्टी में लगाए थे पार्क में वो लगभग 40 डिग्री तक की धूप में लगे होते हैं और सर्दियों के दौरान भी आउटडोर में ही रहते हैं, तो इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ना ज़्यादा गर्मी से और ना ज़्यादा सर्दी से। लेकिन इसका जो फॉलेज है उस पर थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ता है। देखिए, ये बोस्टन फर्न के पौधे मैंने फरवरी में लगाए थे और लगभग 1 ही महीने में देखिए इसमें नए पत्ते आने शुरू हो चुके हैं और काफ़ी हेल्दी ग्रोथ कर रहा है हमारा प्लांट। बोस्टन फर्न के पौधे को लगाना और इसकी केयर करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस हमें टाइम टू टाइम थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है, इसके मॉइस्चर का ध्यान रखना पड़ता है। और आप प्लांट को लगाओ, आप इसको इंडोर रखो तो आपको इसको ब्राइट लाइट में रखना है, और अगर आप इसको आउटडोर रख रहे हो तो कोशिश करें इसको आप पार्शियल लाइट में रखें, ताकि तेज़ धूप से इसकी जो पत्तियाँ हैं वो हल्की ब्राउन ना हो। और इस पौधे को ओवर वाटरिंग से ज़रूर बचाएं। ओवर वाटरिंग से पौधे की जड़ें गलने लगती है और पौधा जल्दी से सूख जाता है। ये है फॉक्सटेल फर्न और इसको भी बोस्टन फर्न की तरह ही लगाया जाता है, सेम वही तरीका है। और इस प्लांट की मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरुआत में तो आप अपने प्लांट को इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे पॉली बैग में लगा सकते हो, लेकिन बाद में आप इसको किसी बड़े गमले में ही लगाएं। तो इसी से इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी और इसका फॉलेज काफ़ी अच्छा देखने को लगेगा, काफ़ी घना पौधा बन जाता है ये। 1.5 साल पहले एक ही पौधा मैंने इस छोटे पॉली बैग में लगाया था और देखिए कितना फैल चुका है ये, कितना घना है। और देखिए काफ़ी दूर दूर तक इसके जो नए पौधे हैं वो उगते रहते हैं, तो हम इनको सेपरेट करके इजीली लगा सकते हैं। तो इसी कारण इसको किसी बड़े पॉट में लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, तो काफ़ी फैल जाता है ये अपने आप ही। नीचे मिट्टी में लगाने पर यह पौधा लगभग 1 साल में ही काफ़ी आगे तक फैल जाता है। देखिए, यह 1 साल का बोस्टन फर्न का पौधा है, छोटा सा मैंने यहाँ पे नीचे क्यारी में लगाया था और लगभग 1 ही साल में देखिए कितना फैल चुका है। यहाँ पे लगभग 4-5 पौधे बन गए हैं, तो ये 3 फुट तक इजीली चारों तरफ फैल चुका है। तो अगर आप बोस्टन फर्न को नीचे लगा रहे हो तो कोशिश करें इसको आप लगभग 4 से 5 फुट की दूरी पे लगाएं। इसी में इसकी ग्रोथ काफ़ी हो जाती है और काफ़ी नए पौधे बन जाते हैं।
बोस्टन फर्न एक ट्रॉपिकल प्लांट है और उमस वाली जगह इसको काफ़ी पसंद है और ये पौधा काफ़ी टफ़ भी है। इवन इस प्लांट को अगर आग भी लग जाए तब भी ये पौधा पूरी तरह से मरेगा नहीं और कुछ ही महीनों में इसकी जड़ों से कुछ नए पौधे अपने आप फिर से उग जाएंगे। तो तेज़ ठंड हो या फिर तेज़ धूप, आप इस प्लांट को आउटडोर रख सकते हो, बट उस दौरान आप इस प्लांट की आपको नमी बनाए रखनी पड़ेगी। बोस्टन फर्न एक परमानेंट प्लांट है और ये नेटिव ट्रॉपिकल प्लांट है। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास घास जो वीड्स होती है वो उग जाते हैं, तो कुछ देशों में बोस्टन फर्न ऐसे ही उगती है और ये आपको वहाँ पे इजीली पेड़ों पे और नदियों के किनारे फैले हुए मिल जाते हैं। ये आगे से आगे अपने आप ही फैलते जाते हैं। बोस्टन फर्न में एक सबसे बड़ी खूबी है, यह एक हिस्टोरिकल प्लांट है और दुनिया में आने वाले सबसे पहले पौधों में से बोस्टन फर्न भी एक है। फर्न की काफ़ी वैरायटी होती है और इन सब में बोस्टन फर्न सबसे खूबसूरत प्लांट है और यह एक हिस्टोरिकल प्लांट माना जाता है। बोस्टन फर्न में लगातार नई पत्तियां आती रहती हैं और कुछ पुरानी पत्तियां जो सूख जाती है आप उसको लगातार निकालते रहें और बीच बीच में आप इस पर पानी की स्प्रे भी करते रहें। इससे जो पौधे का एनवायरनमेंट है वो नम बना रहता है और इसका फॉलेज काफ़ी सुंदर बन जाता है। ये पौधा आपको किसी नर्सरी में इजीली 50 रुपये का मिल जाएगा, तो आप एक पौधा लाके आगे खुद ही नए पौधे तैयार कर सकते हो, आगे प्रोपोगेट कर सकते हो। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और मैं लगातार प्लांट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मिलते हैं फिर किसी और प्लांट की वीडियो में। हैव अ नाइस डे।